साथियों नमस्कार, स्वागत है एक और न्यूज़ के साथ। हम बात कर रहे हैं आधार जन आधार ऑथेंटिकेशन। शिक्षक बोले आधार जन आधार हीन छात्र छात्राओं का 100% सत्यापन बनी चुनौती। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आधार जन आधार का ऑथेंटिकेशन। जानिए कैसे सरल और आसान तरीके से हम आधार का और जन आधार का ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। इससे पहले शिक्षकों के सामने यह बहुत बड़ा सिर दर्द बना हुआ है कि किस प्रकार से हम इसका जो है जन आधार का ऑथेंटिकेशन करें। और एक दूसरी तरफ निर्वाचन विभाग की भी जो साथी बीएलओज हैं उनके सामने भी आए दिन नोटिस दिए जा रहे हैं और इधर भी ये सत्यापन नहीं होने के कारण और स्कूलों को नोटिस दिए जा रहे हैं। तो शिक्षक साथी सभी इस आधार और जन आधार ऑथेंटिकेशन से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही आसान और सरल तरीके से हम 1 मिनट में एक विद्यार्थी का जन आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। और अब सरल और आसान तरीके से ऑथेंटिकेशन करने के लिए बने रहें आप मेरे साथ कि किस प्रकार से हम ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। अध्यापकों के लिए अति आवश्यक है जानना आधार और जन आधार का ऑथेंटिकेशन और किस प्रकार से हम इसको सरल तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अध्यापक जन आधार बच्चे से मंगवाता है, उसके बाद में आधार मंगवाने के बाद में फिर आधार में भी डीओबी, जेंडर और नाम की बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने बनी हुई है। क्योंकि अक्सरतः ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के जो आधार बने हुए हैं उसमें डीओबी, जेंडर और इसमें नेम में स्पेलिंग में काफ़ी गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं। तो इनको हम कैसे समस्या के समाधान के लिए समाधान कर सकते हैं हम समस्या का। तो सबसे पहले आधार की समस्या का समाधान तो हम शाला दर्पण पोर्टल पर और हमारा प्रवेश फोरम होगा उस पर मिलान करते हुए और उसका डीओबी से और नेम की स्पेलिंग से मिलान करते हुए हम प्रपत्र 5 में बदलाव कर सकते हैं। प्रपत्र 5 में थोड़ा बहुत बदलाव करने के साथ ही हमारा आधार का ऑथेंटिकेशन हो जाता है। फिर हम जन आधार का ऑथेंटिकेशन किस प्रकार से करेंगे इसकी जानकारी के लिए आप बने रहें। देखिए साथियों, सबसे पहले हमें स्टाफ कॉर्नर को लॉगिन कर लेना है और स्टाफ कॉर्नर लॉगिन करने के बाद में हमारे सामने ऐसा आइकन खुलेगा और इसमें सर्वप्रथम हम लेफ़्ट साइड 3 बार पर क्लिक करेंगे और 3 बार पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे हमारे सामने इस प्रकार से ऑथेंटिकेशन स्टूडेंट जन आधार पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमारे पास में खुलता है गेट जन आधार यूजिंग आधार इन्फॉर्मेशन, इसको हम क्लिक कर लेंगे और इसको क्लिक करने के बाद में साथियों हमारे सामने खुलता है आधार या जन आधार आईडी। इसमें हम किसी भी बच्चे की, जिस बच्चे का हमें जन आधार और जन आधार आईडी चाहिए उस बच्चे का आधार हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। इस प्रकार से आधार एंटर करेंगे और आधार एंटर करने के बाद में गेट जन आधार पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे और हमारे सामने इस प्रकार से जिस बच्चे के हमने आधार नंबर डाले थे उस बच्चे की जन आधार आईडी और जन आधार मेंबर आईडी दोनों हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो हम जन आधार आईडी और जन आधार मेंबर आईडी को नोट कर लेंगे और सीधा सा जन आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। हमें बच्चे का जन आधार मंगवाने की कोई आवश्यकता नहीं है और सीधा सा कहीं ना कहीं से हम सीधा सा इसको जन आधार को ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। हम सीधा सा हमारे होम पेज पर चलते हैं और होम पेज के चलने के बाद में हमारे सामने वो इस प्रकार से आएगा और हम जैसे इस पर एंटर करेंगे गेट क्लास वाइज डाटा पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ में हमारे पास में ये आइकन आ जाते हैं और जैसे ही हम यहाँ पर इसको फिल करेंगे तो हमारे सामने हमने जैसे ही जन आधार नंबर डाले और जन आधार हम इस प्रकार से जन आधार मेंबर आईडी भी एंटर कर देंगे और ऑथेंटिकेशन जन आधार पर क्लिक करेंगे। जन आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हमारे सामने होगा। तो इस प्रकार से हम सिर्फ 1 मिनट में बच्चे की जन आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल कर सकते हैं। धन्यवाद।